मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यूँ तो पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम से नफ़रत का जहर घोल दिया गया है और ख़ास तौर से इस्लामी हुलिये में लोगों को देखा जाता है तो कह दिया जाता है कि ये दहशतगर्द है। हालांकि दहशतगर्दी का दूर दूर तक इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन मुसलमानों की शबीह इस मीडिया ने, इस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने ऐसा बना के रखा है कि मुसलमान जहां नज़र आए, ख़ास तौर से जहां टोपी कुर्ता वाला नज़र आ जाए, उसको समझ लो कि वो दहशतगर्द है, वो आतंकवादी है। और ये इस्लामोफोबिया ही है जिसकी वजह से लोग ऐसा समझते हैं। इस्लाम से डर है उनकी, क्योंकि सबको पता है कि इस्लाम ही एक ऐसा मज़हब है जो सच्चा मज़हब है। अगर इसकी हकीकत लोगों के सामने आने लगी तो वो वक्त दूर नहीं है कि हर घर में मुसलमान नज़र आने लगेंगे। इसी वजह से जो बड़े बड़े लोग होते हैं, हर धर्म के ठेकेदार जो होते हैं, वो चाहते हैं कि इस्लाम की शबीह को किसी तरह से बिगाड़ा जाए, इस्लाम के हुलिये को किसी तरह से ख़राब कर दिया जाए। और उसी की एक सूरत ये होती है कि मुसलमानों को हर तरह से ज़हनी तौर पर टॉर्चर किया जाए, उनको ये अमल ना करने दिया जाए, उनको इस्लामी अहकाम पर अमल करने ना दिया जाए, औरतों को बुर्का हिजाब पहनने ना दिया जाए। औरतें घर के अंदर क्यों रहती हैं, उनको बाहर क्यों नहीं निकलने दिया जाता है, जबकि ये औरतों की खुद की भी चॉइस होती है। आप हमारे मुस्लिम मुआशरे की औरतों से पूछ करके देख सकते हैं, वो खुद इस बात को पसंद करती हैं कि वो घर के अंदर रहें, क्योंकि उन्हें घर की मलिका बनाया गया है, उनकी घर जिम्मेदारी है कि वो घर में रहें। लेकिन बहरहाल ये हमारी अपनी औरतों का पर्सनल मैटर होता है, इसमें दूसरे को बोलना नहीं चाहिए, लेकिन उसके बावजूद कुछ लोग मजबूर होते हैं अपनी बातों से, अपने आप से, अपने दिल से वो नहीं मानते हैं इस बात को, क्योंकि वो जानते हैं कि हम इस्लाम के ख़िलाफ़ जब तक कुछ नहीं बोलेंगे हमें सोशल मीडिया पर फेम नहीं मिलेगा। इसी वजह से हर आए दिन कुछ ना कुछ होता रहता है। और इसी बात को लेकर के एक कॉलेज का केस जो मुंबई हाई कोर्ट तक पहुंच गया था, आइए हम आपको वो केस दिखाते हैं और ये दिखाते हैं कि उसमें जज ने क्या फैसला किया, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में उसके बारे में जब वो केस जाता है तो वहां से क्या फैसला होता है। ना बुर्खा, ना हिजाब और ना ही नकाब। सिर्फ यही नहीं, कैप, बैज और स्टोल भी बैन किया मुंबई के कॉलेज में। क्यों? ताकि बच्चों की रिलीजियस आइडेंटिटी रिवील ना हो सके और वो सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दे सके। इस कॉलेज में हर दिन 400 लड़कियां हिजाब पहन कर आती थी, पर इस सर्कुलर के बाद वो कॉलेज अटेंड नहीं कर पाई थी। जब ये केस बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंचा तो उन्होंने ये कहा कि डिसिप्लिन के लिए ऐसे रूल्स बनाना इंपॉर्टेंट है और वो स्टूडेंट के फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट नहीं है। पर सुप्रीम कोर्ट ने इस डिसीजन को काफी क्रिटिसाइज किया और ये कहा कि रिलीजन तो एक इंसान के नाम से भी रिवील हो जाता है, और अगर आप हिजाब पर बैन लगा रहे तो तिलक, बिंदी, पगड़ी, इन सारी चीजों पर भी बैन लगाना चाहिए, क्योंकि ये भी रिलीजन रिवील करती है। साथ ही भी ये कहा कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस अपनी चॉइसेस स्टूडेंट पे नहीं थोप सकती, उनके पास फ्रीडम होनी चाहिए ये डिसाइड करने के लिए कि उन्हें क्या पहनना है और क्या नहीं पहनना है। बॉम्बे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों में से किसकी थिंकिंग आपको ज्यादा बेटर लगी, बताना जरा।